कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक अजीब और डरावनी कहानी प्रचलित थी। उस गांव के बुजुर्ग और माता पिता अपने बच्चों को अक्सर एक चुड़ैल की कहानी सुनाते थे, जो रात के समय बच्चों को अपने जादुई जाल में फंसाकर उन्हें किडनैप कर ले जाती थी। चुड़ैल का नाम था काली माँ और उसे बच्चों का जीवनदात्री और जीवन विनाशिनी दोनों माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि काली माँ के पास ऐसी जादुई शक्तियाँ थीं, जो बच्चों को अपनी ओर खींच लेती थीं। दिन के उजाले में वह नजर नहीं आती थी, लेकिन जब रात होती तो वह अंधेरे जंगल से निकलकर गांव के पास वाले इलाकों में घूमने लगती थी। उसके आने की आहट बहुत खामोश होती थी। एक ठंडी हवा, पत्तियों का सरसराना और पेड़ों के झुरमुटों में छिपी उसकी गहरी आंखें, जो अंधेरे में चमकती रहती थीं। गांव के सभी माता पिता अपने बच्चों को काली माँ की कहानी सुनाकर सावधान करते थे कि सूरज ढलने के बाद कभी भी घर से बाहर न निकलें। गांव में कोई भी बच्चा अंधेरे के बाद बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटता रहता था। एक दिन गांव के बाहर बसे खेतों में काम कर रहे कुछ किसान अपने बच्चों को ढूंढ नहीं पाए। बच्चे खेलते खेलते अचानक गायब हो गए थे। किसानों ने सोचा कि शायद वे जंगल में चले गए होंगे और गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला। लोगों को यकीन हो गया कि यह काली माँ का ही काम था। गांव के प्रधान, जो काफी उम्रदराज और समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने इस घटना के बारे में गहरी चिंता जताई। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, काली माँ हमें फिर से चुनौती दे रही है। हमें एक उपाय ढूंढना होगा। सभी गांव वाले दिन के समय उसे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गए, लेकिन उसे जंगल में कहीं भी वो बच्चे नहीं मिले। उन्होंने खूब ढूंढा, वो अपने गांव में वापस आ गए। गांव के सभी माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे, लेकिन समस्या ये थी कि काली माँ सिर्फ बच्चों को ही निशाना बनाती थी। वो उन मासूम आत्माओं से अपनी ताकत बढ़ाती थी। गांव में 3 बच्चे थे, रवि, मीरा और अर्जुन। वे तीनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ साथ खेलते थे। उन्हें काली माँ की कहानी का भी डर था, लेकिन साथ ही उनमें एक अजीब सा जिज्ञासा भी था। एक रात जब गांव में सन्नाटा था और लोग अपने घरों में बंद थे, तो इन तीनों ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे काली माँ के रहस्य को सुलझाकर अपने गांव को इस डर से मुक्त करेंगे। रवि ने कहा, हम हमेशा काली माँ के डर से घरों में बंद रहते हैं, लेकिन अगर हम उसे समझ सकें और उसके जादू को खत्म कर सकें, तो गांव के सारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। मीरा ने कहा, हम किसी तरह जंगल में जाकर उसका ठिकाना ढूंढेंगे और उसके जादू को नष्ट करेंगे। अर्जुन भी तैयार था और उसने कहा, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। अगर काली माँ को पता चला कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें भी किडनैप कर लेगी। रात का समय था और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रवि, मीरा और अर्जुन ने अपने साथ कुछ रोटियां, पानी की बोतलें और मशालें ली और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही ठंडक का एहसास होने लगा। पेड़ इतने घने थे कि चांद की हल्की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच रही थी। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उल्लुओं की आवाज, पेड़ों की टहनियों का टूटना
और कहीं कहीं से आती हवा की सरस राहत। जंगल के बीच में जाकर तीनों को एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह वही जगह थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि यहाँ कभी एक ताकतवर जादूगरनी रहती थी। वही जादूगरनी जिसने काली माँ को अपनी शिष्या बनाया था। काली माँ ने अपनी गुरु को धोखा देकर उसकी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया था और अब वही इस खंडहर में रहती थी। तीनों दोस्त उस खंडहर के पास पहुँचे और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। खंडहर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। टूटी हुई दीवारें, धूल से ढके हुए फर्नीचर और चारों ओर अजीब अजीब से प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। मीरा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें कई प्रकार के जादुई मंत्र लिखे हुए थे। अर्जुन ने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन भाषा इतनी पुरानी थी कि उसे समझना मुश्किल था। तभी रवि को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उस खंडहर के पीछे से आ रही थी। वे तीनों आवाज की दिशा में चल पड़े और जैसे ही एक गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा रास्ता था जो सीधे काली माँ के गुप्त ठिकाने की ओर जा रहा था। अचानक उस रास्ते में तेज रोशनी फैल गई और उनके सामने काली माँ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारे जैसे कई बच्चों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सका। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ तुम्हें हराने आए हैं। पीछे से लड़की किताब में लिखे हुए मंत्र पढ़ने लगी। उन मित्रों को पढ़ने से चुड़ैल की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। फिर वह दोनों लड़के भी उन मंत्र को पढ़ने लगे। चुड़ैल कुछ ही समय में मार के भस्म हो गई। अरे वह ये किताब तो तुमने बड़ी ही आसानी से पढ़ ली। चलो जो भी है, अब हम आज़ाद हो गए। चलो घर चलते हैं और गांव में जाकर सबको बता देंगे कि अब हम आज़ाद हो गए। उसे दोस्त चुड़ैल से बच्चों में गांव में जाकर सेठ जी से बताया। सेठ जी बच्चों को शाबाशी देने लगे। बच्चों, जो काम तुमने कर है आज तक हमारे गांव में कोई नहीं कर पाया। उन 3 बच्चों की हिम्मत की वजह से पूरे गांव को उसे चुड़ैल से